सीएम फेस न बनाए जाने की वजह से नाराज भी हैं। लोकतंत्र के अंदर दुल्हन वही जो पिया मन भावे। कांग्रेस का सीएम चेहरा कौन? देखिए, मैंने पार्टी लीडरशिप को बहुत साफ शब्दों में कह दिया है। तो क्या पार्टी में सब ठीक है? थोड़ा सा हमारे वहाँ माफी आपने अपने मन से मांगी या किसी ने कहा? मैं वही कह रहा हूँ। उत्तराखंड कांग्रेस को आपने हाईजैक कर लिया है। यह आपने बड़ा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तीखे सवालों वाले शो 3 का तीर में। मैं हूं आस्था कौशिक और मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और आज जो हमारे खास मेहमान हैं वो सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि अपने आप में पूरी पार्टी हैं। और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। हमारे खास मेहमान जो हैं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। तो हरीश जी, कैसी चल रही चुनाव की तैयारी? बहुत अच्छी चल रही है, पार्टी में जोश है। सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक का मूड जो है परिवर्तन का बना हुआ है। हमको केवल उस परिवर्तन के मूड को आगे लेकर के चलना है, चैनलाइज करना है, ताकि वो कांग्रेस के लिए वोट में परिवर्तित हो जाए। तो आधा काम, आधा नहीं बल्कि लगभग पूरा काम जो है जनता खुद ही अपने मूड बना करके कर रही है। उनका मूड परिवर्तन का बना हुआ है। लेकिन चर्चा है कि आप सीएम फेस न बनाए जाने की वजह से नाराज भी हैं। नाराज तो नहीं हूं। मैंने एक सुझाव दिया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर के रूप में कि जिस तरीके से भाजपा ने हमसे सत्ता छीनी, उन्होंने अपने राज्यों के छत्रपों को मजबूत किया, जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी हैं, शिवराज सिंह जी हैं, वसुंधरा हैं, रमन सिंह जी हैं आदि जो है। और उसके बाद उन्होंने सेंटर पर हमला किया अपने छत्रपों की ताकत से, राज्यों को जीत करके। मैंने कहा उसी तरीके की रणनीति हमको भी बनानी चाहिए। हमको राज्यों के अंदर एक स्वस्थ नेतृत्व डेवलप कर लेना चाहिए, फेस डिक्लेयर करनी चाहिए, ताकि उन राज्यों को हम रिगेन कर सकें, जहाँ कमज़ोर हैं उनमें ताकतवर हो सकें, और फिर हम भाजपा के केंद्र पर हमला करें। लेकिन हरीश रावत जी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टी सीएम के चेहरे के साथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस का सीएम चेहरा कौन? देखिए, कांग्रेस में वैसे तो आप जानती हैं लोकतंत्र के अंदर दुल्हन वही जो पिया मन भावे। तो जनता जिसको कहेगी, मगर हमारी पार्टी के अंदर एक बहुत ही प्यारा प्यारा ट्रेडिशन है। बल्कि 2002 में तो मैं एक प्रकार से घोषित चेहरा था, लेकिन हम जब लोग कहते थे आप चेहरा हैं, तो मैं कहता नहीं, देखो मुख्यमंत्री का चयन माननीय सोनिया जी करेंगे। हम मुख्यमंत्री होने की स्थिति है। ये बताइए, वो कौन है जो आपको अकल्पनीय दर्द देने की तैयारी में है? देखिए, बहुत लोग होते हैं, देखिए जब अपने कुछ नाराज हो जाते हैं और नाराज़गी की सीमा से कुछ आगे बढ़ करके बात करने, एक तो नाराज़गी होती है और एक ये होता है कि आप तय कर लें नहीं, हमको तो जो है डिमोलिश करना है। तो ये दर्द जो है ज़रा सा अकल्पनीय होता है। अकल्पनीय इसलिए है कि आप जो विरोध में है उसका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन जब अपना कोई है तो उस पर आपको प्रहार करते वक्त भी कई बार सोचना पड़ता है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां से भी खटपट की खबरें आती रहती है। पंजाब में तो बहुत कुछ हो गया। देखिए, हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं और लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर सवाल उठते हैं। सवाल उठते हैं तो मीडिया को अपने तरीके से परोसने की आदत है, तो उसको खटपट के रूप में दे देते हैं। बीजेपी एक रेजिमेंटेड पार्टी है। नागपुर से जो फरमान आया, दिल्ली इसकी मुहर लग गई, तो उसका सबको फॉलो करना है। हमारे वहाँ ये नहीं है। बहुत तरीके से अपना जो पूरा ये है वो सब भाजपा पे डाल रहे हैं, मीडिया पे डाल रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या पार्टी में सब ठीक है? खटपट तो नहीं है? बिल्कुल सब ठीक है। थोड़ा जीवंत पार्टी है। हमारे पास बहुत भविष्य के प्रबल संभावनाओं वाले लोग हैं, योग्यता में कमी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा हमारे वहाँ सवाल ज़्यादा उठते हैं। प्रीतम सिंह से बातचीत ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है, मेरे छोटे भाई हैं, तो बरसों मेरे साथ चले हैं, मेरी मदद की है। यहाँ तक मेरी यात्रा में यदि वो लोग हम सफ़र नहीं होते तो यहाँ तक कैसे पहुँच पाता, और आगे भी रहेंगे। तो क्या इस बार भी एक परिवार से एक टिकट का फॉर्मूला चलेगा? देखिए, जो पार्टी तय करेगी, लेकिन मैंने पार्टी लीडरशिप को बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि मेरा परिवार जो है पार्टी को तय करे, पार्टी के हित में तय करे, उसके रास्ते में नहीं आए। ज्यादा मुश्किल क्या लग रहा है, विपक्षियों के खिलाफ रणनीति बनाना या फिर विरोधियों से निपटना?
पार्टी के अंदर कोई विरोधी है ही नहीं। हम यदि पार्टी के अंदर विरोधी मान लेंगे तो फिर उस दिन हम रणनीति नहीं बना पाएंगे, हम विपक्ष से नहीं निपट पाएंगे। लेकिन हम आपने उनका संगठन सामना की नहीं बात कर बोली पाएंगे। थी, आपने संगठन की बात कही थी कि संगठन जो है वो नकारात्मक भूमिका में नजर आ रहा है। अलग विचार आते हैं, उन विचारों को समेटना पड़ता है और लीडरशिप यही है। यदि हम उनको समेटे नहीं, अपने साथ एकोमोडेट करने की कोशिश न करें, उन विचारों से अपने को स्ट्रेंथन न करें, तो फिर जो सामने बैठा हुआ है उसका मुकाबला कैसे करेंगे? उसके लिए अच्छा, आप अब भी एकलुआ बानर हैं, एकलुआ बानर हैं, या अब इस एकलुआ बानर को मदद मिलने लगी है, साथ मिलने लगा है? मैं एकलुआ बानर नहीं हूँ, मैं पहले भी यूथपति रहा हूँ। मतलब जो एक लीडिंग बानर होता है वो लीडिंग बानर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन इस समय थोड़ा सा उम्र के हिसाब से मैं समझता हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ और लोग भी आए और आ रहे हैं, अच्छी बात है। तो आप मुझको ये कह सकती हैं कि आप लंबे समय तक मानरू के यूथपति रहे हैं, ये तो कह सकती है। पहले विश्राम फिर मगरमच्छ, ट्विटर का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं आप दबाव बनाने के लिए? ये एक टेक्नोलॉजी है और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करे, इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके लोगों ने सारी सत्ता हड़प ली। मैं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नहीं, मैं आपके शब्दों के पीछे छिपे भाव का जिक्र कर रही हूँ। पहले विश्राम फिर मगरमच्छ। दोनों देखिए, तो फायदा हुआ। मगरमच्छी संस्कृति से लड़ने से पहले विश्राम लेना पड़ता है। लेकिन ट्वीट में जिसका जिक्र किया वो मगरमच्छ कौन है? वो मगरमच्छ सब जानते हैं। हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसी संस्थाएं बना दी गई हैं जो संस्थाएं विपक्ष को हड़प देना चाहती हैं, जो हमारे लोकतांत्रिक समुद्र के अंदर जो है, जिनका इस्तेमाल विपक्ष को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, उसको मुझे कोई बताने की जरूरत थोड़ी है। मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, अपने इस वाक्य पर आपने माफी मांगी कि अहंकार इससे जाहिर होता है। उत्तराखंड सब कुछ पसंद करता है मगर अहंकार पसंद नहीं करता है। हिमालय बड़ा श्रेष्ठ है, वो किसी के अहंकार को बर्दाश्त नहीं करता है। माफी आपने अपने मन से मांगी या किसी ने कहा? मैं वही कह रहा हूँ आपसे। मेरी पार्टी ने, लीडरशिप ने कहा यहाँ से कि हरीश रावत की लीडरशिप में चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री का निर्णय चुनाव के बाद करेंगे। तो सीधी बात है, वही मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने सब लोगों के सामने घोषित किया, वही मैंने भी कह दिया। ठीक है। तो कहने के बाद मेरे मन में आभास आया, मेरे मन ने कहा मुझसे, हरीश रावत तुमको अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, आप नेतृत्व शब्द के बजाय ये कह देते मैं अगुवाई करूंगा, सबको साथ लेकर के उनको लेकर के चलने की बात अच्छा, करूंगा। हरीश रावत तो जी ये बताइए हिमालय ने मुझे इन वर्षों में विनम्रता सिखाई है, विनम्रता है। जिंदगी कांग्रेस की है या उत्तराखंड की है? यह आपने बड़ा ऐसा बॉल डाल दिया जिसका मेरे पास उत्तर नहीं है। लेकिन मुझको उत्तराखंड के लायक, कुछ करने लायक, की जिंदगी में कुछ देने लायक यदि बनाया तो कांग्रेस नहीं बनाया। तो माँ को कैसे भूल सकता है कोई व्यक्ति? जो है माँ ही तो धरती माँ की सेवा के लायक बनाती है। आपके उत्तराखंडियत की परिभाषा क्या है? मेरी उत्तराखंडियत की बिल्कुल सीधी परिभाषा है, जो लोगों की आत्मा से निकली हुई आवाज़ थी राज्य आंदोलन के दिनों में, जिसमें वो कहते थे मडुआ झुमरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। मतलब एक गरीब, आम, पिछड़े, दूर खड़े व्यक्ति जिसको विकास छू नहीं गया है, जो बेसिक सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसके आंखों के सपने जो है कब सपने ही नहीं आ पाए, तो उसके मन में सपने जगा करके उसको खड़ा करना। लेकिन एक परिभाषा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दी है उत्तराखंड की, उत्तराखंडियत की, तो आपकी परिभाषा उनकी परिभाषा से अलग कैसे? मैंने उनकी परिभाषा देखी नहीं, उनकी परिभाषा मेरी समझ से किसी ने गौर करने लायक नहीं। मैं कोट कर देती हूँ, उन्होंने कहा है कि उत्तराखंडियत का मतलब है उत्तराखंड को अहमियत। हाँ, यस। आपकी परिभाषा इनसे अलग इसमें और साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा, कोई मैं समझूं कि मेरा छोटा भाई भी समझदारी की बात कर रहा है। यदि उन्होंने ये भी जोड़ा, बड़े भाई के लक्ष्य को कि उत्तराखंड को अहमियत को मान लिया है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हरीश जी, उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा कि उत्तराखंडियत का मतलब है उत्तराखंड को अहमियत, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी पहाड़ों को, उत्तराखंड को अहमियत नहीं दी। उत्तराखंड के अंदर जो कुछ बना है, जो कुछ परिवर्तन आए हैं, वो सारे परिवर्तन कांग्रेस ही लेकर के आई है। यदि आज जिस औद्योगिक ढांचे पर खड़े हैं, मैं
कि बात की बात भी करूं तो वो परिवर्तन भी कांग्रेस ही लेकर के आई। जो सड़कों का जाल बिछा उसको भी कांग्रेस लेकर के आई। जो घर घर गांव गांव पेयजल पहुंचा वो भी कांग्रेस लेकर के आई। जो प्रति व्यक्ति आमदनी, बल्कि मेरे ही अपने कार्यकाल में, मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले केवल 73,000 रुपया थी, मैंने 3 साल में उसको 1,75,000 रुपया पहुंचाया। तो ये लोगों के जीवन में सारे परिवर्तन लेकर के आने का काम कांग्रेस नहीं किया। हरीश जी, ये भी है, कुछ लोग कहते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस को आपने हाईजैक कर लिया है। मैं तो, मेरी आत्मा शरीर जो कुछ है वो उत्तराखंड कांग्रेस है। मैं तो कांग्रेस की बालिका वधू हूँ। इस घर से जिस तरीके से एक बालिका वधू को उसके परिवार से, उसके घर से अलग नहीं किया जा सकता है, तो वैसे हरीश रावत को भी अलग नहीं किया जा सकता है। तो मैं, मेरी आत्मा शरीर सब कुछ जो है उत्तराखंड कांग्रेस से। तो अब मैंने हाईजैक कर भी लिया है तो मैं समझता हूँ, नहीं, आरोप इसके साथ ये भी है कि आप स्वयं को पार्टी से ऊपर समझने लगे। मैं इसको कॉम्प्लीमेंट समझता हूँ कि यदि हरीश रावत में उत्तराखंड कांग्रेस रिफ्लेक्ट करती है तो इसका अर्थ है कि मैं एक अच्छा मॉडल हूं और दूसरों को उसके लिए ट्राई करनी चाहिए। रहा सवाल पार्टी से ऊपर समझने का, हाँ, मैं पार्टी के संग खड़ा हूं, ये आभास हर समय होता है। ये बनाने में मुझे 55 साल लगे। हाल ही में प्रधानमंत्री आए, उन्होंने भी आप पर ही निशाना साधा। उनको लगता है इन पर निशाना साधो पूरा कांग्रेस को नुकसान होगा। मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनको याद तो आई, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो कुछ कहा हम उसको कॉम्प्लीमेंट के रूप में लेते हैं। और एक बात उनसे कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर प्रतिद्वंदियों की जरा सा, जो जिनको आप विरोधी समझते हैं, उनका सम्मान करिए। अच्छा, ये बताइए, बीते दिनों यूकेडी के नेताओं ने आपसे मुलाकात की थी, क्यों की थी? तो एक कर्सी महट थी। और एक बात बताएं, वो एक यूकेडी को मैंने, हमारे प्रतिद्वंदी जरूर रहे, मगर कभी भी इस बात की कोशिश नहीं की कि यूकेडी खत्म हो। गैरसैंण को राजधानी स्थायी बनाएंगे या सिर्फ वो भी बातों में बात? हमने बनाएंगे, हमने बिस्मिल्लाह किया। कभी हमारे विधानसभा को देखने आइए। यदि आप नंबर 1 विधानसभा देश के अंदर नहीं कहेंगे तो फिर बता दीजिए। और इतने सुंदर स्थान का चयन किया है, जैसे यदि इस समय चली जाएं आप, जब तो आपको विंटर लाइन। लेकिन आपके पार्टी के कई लोग हैं जो कहते हैं कि वो तो बहुत ठंडी जगह है, बहुत ही अजीब सी जगह है, जहां पर बहुत मुश्किल होगा कामकाज करना। कौन कह रहा है? शिमला में कामकाज नहीं होता, कुफरी में कामकाज नहीं होता। सर, क्या बात कर रहे हैं? पत्रकार जाते हैं अपनी रिपोर्ट्स भेजने के लिए तो संचार की व्यवस्था नहीं होती, फैक्स मशीन ढूंढनी पड़ती है। वो करेंगे ना, वो एक दिन में ओवरनाइट नहीं होता। इसीलिए जब मुझसे लोगों ने कहा, मैंने कहा अवसर दीजिए, हम 3-4 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। और उसी प्रोसेस में हम लगे। मेरे बाद इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का कार्यक्रम जो है वहां बंद हो गया। तो ये सवाल जो है कि गैरसैंण की उपेक्षा क्यों, ये भाजपा से किया जा सकता है। हरीश रावत तो उसको, वो तो कहते हैं कि हमने तो वहां पर कम से कम अस्थायी सही विधानसभा सत्र तो बुलाया। मौखिक, भाजपा तो मौखिक श्रद्धांजलि सबको दे देती। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्या 40% लड़कियों को टिकट मिलेगा? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये इसने एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। जैसे इंदिरा जी का व्यक्तित्व एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था, आज प्रियंका जी के इस वाक्य ने एक क्रांतिकारी। ये सवाल केवल ये नहीं है कि चुनाव तक सीमित, एक आत्मविश्वास झलका। हमारी जो नई पीढ़ी है लड़कियों की, उन सबका उत्तर प्रदेश में कितना मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन उत्तराखंड में हम सब लोग जो है अब ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं नहीं भाई महिला, और जहां महिला जीतने लायक होगी तो 20 और 19 का भी अंतर होगा तो महिला को प्रेफरेंस देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अब आप भी आप हो गए, मतलब आम आदमी पार्टी मुफ्त का लॉलीपॉप आप भी दे रहे हैं? नहीं, ये तो उन्होंने हमसे नकल की। मेरे आने से पहले केवल 3 प्रकार की पेंशनें थी, विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन, 200 रुपये मिलती थी। मैंने उसको बढ़ा करके 1000 रुपया पहुँचाया और 3 पेंशनों से इसको 18 पेंशनों में लेकर के गया, जिनमें महिलाओं के लिए 8-9 प्रकार की पेंशनें उनको डेजिग्नेट की। हमने तो पेंशन को अपने नागरिकों का अधिकार बनाया। हर महिला के खाते में 200 रुपया पर मंथ गैस सब्सिडी के रूप में देने का काम करेंगे। और अब तो हमको नारा कॉइन अप करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल अब ये भी बहुत होगी महंगाई की मार, नहीं, गैस सिलेंडर को नहीं होने देंगे 600 के पार। लेकिन सवाल अब ये भी है हरीश जी, क्या 2022 में चुनाव लड़ेंगे या नहीं? आपकी इस बॉल का भी मेरे पास जवाब नहीं है, मुझे हाईकमांड की तरफ देखना पड़ेगा। मैं तो जो है
जन्मजात सैनिक हूँ, तो मन में कुलबुलाहट तो है, लेकिन पार्टी की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या एनालिसिस बनता है। आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, बीएसपी भी है, एआईएमआईएम भी है, भाजपा तो है ही। मुकाबला जो है देश को बांटने वाले असहिष्णुता की ताकतों से है, लोकतंत्र विरोधी ताकतों से है, और दुर्भाग्य है देश का कि इसकी नुमाइंदगी आज सत्तारूढ़ भाजपा कर रही है, तो हमारा मुकाबला भाजपा से है। हरीश रावत जी अपने दलित मुख्यमंत्री वाले बयान पर अब भी कायम हैं? बिल्कुल 100% कायम हूँ। हे भगवान, ये अवसर देना जीवन काल में ही किसी व्यक्ति को जो है, हम दलित व्यक्ति को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना सकें, और हमारे पास योग्य लोग हैं और उनको बनाएंगे और अच्छे मुख्यमंत्री तो जीत जाएंगे तो बनाएंगे दलित मुख्यमंत्री। लेकिन ये बनाना कोई ऐसी रेडीमेड प्रोसेस नहीं होती कि यहाँ से उठाया बना दिया, तो एक पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और उस प्रक्रिया से चीजें गुजरे, उसके लिए मैंने एक वाक्य कह दिया और अब उस पर एक चिंतन मनन, एक चीजें हो रही है, प्रक्रिया बन रही है धीरे धीरे, और एक दिन आप देखेंगी कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री एक दलित है और बहुत काबिल दलित है। जिस तरीके का दलित मुख्यमंत्री आज पंजाब में जो है चौवे छक्के लगा रहा है, हमारा मुख्यमंत्री भी हमको बुलंदियों की तरफ लेकर के चलेगा। और दलित हरीश जी, सवाल ये है 2022 में कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, हम अहंकारी नहीं हैं, भाजपा की तरीके से हम अहंकारमयी नहीं है कि होंगे 60 के पार, ये वो, हम ऐसा अहंकार। हम कह रहे हैं बरू एक लोकतंत्र के देवता, हमको इतने विधायक दे देना जिससे हम सुगमतापूर्वक सरकार का संचालन कर सकें। बीजेपी के कितने नेता कांग्रेस में लौटने को तैयार हैं? तो बहुत, लेकिन जिन लोगों ने बुरे टाइम में हमारी बंजर खेती को आबाद किया, उसको जोता तैयार किया, तो उनको आज मना करना भी तो बड़ा मुश्किल काम है ना। लेकिन आपने कहा था प्रायश्चित करना पड़ेगा, उस प्रायश्चित का क्या मतलब है? कुछ नहीं, लोकतंत्र के अंदर आपने अपराध किया है, दल बदल का अपराध किया, तो कौन कहता 2016 में अपराध नहीं हुआ लोकतंत्र के साथ? तो यदि कोई सॉरी कह दे, और हमारे नेताओं को किसी को सॉरी कहने में कोई हिचक नहीं होगी, मगर हमको लेने में ये हिचक है कि हम किस कार्यकर्ता का हक मारे जिसने बुरे समय में पार्टी को खड़ा तो मतलब आप ही रोक रहे हैं उन्हें पार्टी में आने से? नहीं, मैं नहीं रोक रहा हूँ। एक चिंतन है पार्टी के अंदर कितने लिए जाएंगे, और फिर दूसरी बात यह है कि वहाँ भाजपा में भी तो कुछ उछल कूद मचाने के लिए चाहिए ना। आखिर भाजपा को कौन बर्बाद करेगा, उसके लिए जो हमारे एक सवाल और ले लेते हैं रैपिड राउंड पर जाने से पहले। भाजपा में उछल कूद मचाने के लिए कोई तो चाहिए, तो हरक सिंह रावत वही कर रहे हैं क्या? कहीं आपका ये इशारा तो नहीं? कुछ चीजें जो है, जो हमको आपको सुनने हैं, उनके अनुमान लगाने के लिए भी छोड़ देते हैं, इस प्रश्न को उनके अनुमान लगाने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए, अब हम लोग बढ़ेंगे 3 का तीर में अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ। एक नाम हम आपके सामने लेंगे और उसके बाद जो पहला थॉट आपके दिमाग में आता है आपको सीधे बोलना है, समय नहीं लेना है। हरीश रावत जी, आप बहुत सोच समझ के शब्दों को नाप तोल करके वार पलटवार करते हैं। तो पहला नाम राहुल गांधी। भविष्य की संभावना, देश के कल के प्रधानमंत्री। प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की शक्ति, कांग्रेस की ताकत। सोनिया गांधी। सोनिया गांधी हम लोगों के सबके लिए मातृत्व भाव वाली, जो सबको जोड़ करके रखती हैं। प्रधानमंत्री मोदी। कहीं कहीं पर जिनके कदम जिस रास्ते पर लोकतंत्र जाना चाहिए था उससे भाग रहे हैं, असहिष्णुता उनके राज्य की, उनके शासन की पहचान बन रही है। सीएम पुष्कर धामी। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, वही सो गए दास्तां कहते कहते। प्रीतम सिंह। कल की संभावना, कांग्रेस के कल के भविष्य। गणेश गोदियाल। वो भी कांग्रेस की शक्ति और कांग्रेस को जोड़ करके रखने करके आगे बढ़ाने वाली शख्सियत। हरक सिंह रावत। एक बहका हुआ कदम। अनिल बलूनी। अनिल बलूनी कल की विपक्ष की अच्छी संभावना, बहरहाल जो है दिग्भ्रमित न हो। बिशन सिंह चुगफाल। हमारे दोस्त हैं लेकिन समय से पहले चूक गए, उनकी पार्टी ने उनको चुकता कर दिया है। सतपाल महाराज। सतपाल महाराज खट्टे अंगूर, जैसे कोई लोमड़ी अंगूरों को देखते रहती है, फिर नहीं पहुंच पाती तो खट्टे अंगूर कहती है, तो वो खट्टे अंगूर के पर्यायवाची है। यशपाल आर्या। यशपाल आर्या कल की हमारी आकांक्षा, जिस व्यक्ति को मैं दलित चेहरे के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में देखता हूँ, एक दो लोगों को, उनमें श्री यशपाल आर्या भी है। चलिए हरीश रावत जी, आपने दिल खोलकर हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए और बेबाकी से उत्तर दिए, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आपने जो बम्बार्डमेंट
का गोले दागे मेरे ऊपर बड़े कठिन थे। और सभी गोलों का आपने बखूबी सामना किया और जवाब भी दिया, रिफ्लेक्ट भी किया। और इस प्रोग्राम में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों आपका। से बातचीत करके मैं भी बहुत इंकरेज फील कर रहा हूँ, बल्कि लग रही है जो सुबह तबीयत खराब जैसी थी वो ठीक हो गई। तो 3 का तीर के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते एक और विशेष मेहमान से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।